परमेश्वर का महिमा हो। हम आज प्रभु के चरणों में व्यवस्था प्रार्थना का 5वां दिन, उसका लास्ट सेशन में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रेज द लॉर्ड, ये हफ्ता का हमें लास्ट सेशन होगा ये। उसके बाद ये सेशन फिर हमें मंडे से हमें शुरू होगा। कल केवल दोपहर तक रहेगा, उसके बाद आप अपना मंडली में हम जाएंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड, हम लगातार प्रकाशित वाक्य वाक्यों में उपवास प्रार्थना से हम सुन रहा है। उपवास प्रार्थना में हम प्रकाशित वाक्य आमीन 3 अध्याय का उसका आखिरी पोर्शन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रकाशित वाक्य 3 तरीका से वाक्यों में डिवाइड कर चुका है। पहला अध्याय यही कह रहा है, अब जो तुम देख रहा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान शरीर के विषय में वर्णन करके दूसरा 3 अध्याय वाक्यों में अभी जो है 7 मंडली के बारे में प्रेज द लॉर्ड हम लिखा। उसकी आखिरी मंडली है वाक्यों में लवोदिकीय मंडली। लवोदिकीय मंडली के पीरियड वाक्यों में AD 1900 से लेके यीशु मसीह का आगमन तक है। इसका मतलब है अभी हम लवोदिकीय पीरियड में चल रहा है। लवोदिकीय पीरियड में रहने वाला मंडली की अवस्था दोष के अलावा कोई भी भले काम बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आखिर में कहने लगा, मैं तेरा प्रवृत्ति जानता हूं, तू ना ठंडा, तू ना ठंडा ना गर्म, इसे मैं क्या करूं, मेरी मुंह से तुझे उगलूंगा, मैं तुझे निकाल दूंगा मेरी मुंह से, मतलब मेरी हाथों से तुम निकल जाएगा। उसके बाद तो कहता है उस कलीसिया की स्वयं प्रशंसा, आत्मा प्रशंसा, मैं धनवान, मुझे कोई खट्टी नहीं है। भाई चलो, परंतु परमेश्वर की नजर में उस कलीसिया को परमेश्वर बोलते हैं। तुम वास्तव में कौन है? अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। ये बात वास्तव में कहने लगा। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो हम इतना तक वास्तव में गया क्लास में पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आज से हम वाक्य 19 पढ़ना शुरू करेंगे। वाक्य 19, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। मैं जिसको प्रेम करता हूं, मैं क्या करता हूं? उल्हाना, उसको उल्हाना और ताड़ना देता और ताड़ना, उपदेश और बुद्धिपदेश और ताड़ना भी देता हूं। किसको? प्रेम, जिसको मैं प्रेम करता हूं। तो आप सोचने की इतनी बुरी अवस्था होने के बाद भी प्रभु वास्तव में उस कलीसिया को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उस कलीसिया के लिए वास्तव में परमेश्वर ने अपना प्राण दिया है। इतना जल्दी वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मैक्सिमम ताड़ना देगा। उसके बाद हमें पहले उपदेश भी देगा, उपदेश होने के बाद फिर से ताड़ना। पहले उपदेश देगा, ऐसे नहीं डायरेक्टली ताड़ना करेगा, पहले उपदेश देगा, बुद्धिपदेश देगा। आपको मालूम है पवित्र शास्त्र में नीति वचन 3 अध्याय के 11-12 वाक्य में प्रेज द लॉर्ड आमीन, प्रेम की क्या बोलते हैं, प्रेम जब बढ़ते हैं व्यक्ति के ऊपर तभी उसको शासन देता है। हम तो उल्टा समझ कर रखा है ना। हम तो हमेशा हमको डांटते है ना, हमको प्रेम नहीं करते। भाई चलो, मेरा किसिया हमेशा ये बोलते रहते, मेरे को तुम प्रेम नहीं करते। मेरे को बोलते, डायरेक्ट आकर बोलते, इसको कौन सिखाते मालूम नहीं। मेरे को खुद आके बोलते, तू मुझे प्रेम नहीं करते, तू मुझे प्यार नहीं करते, मेरे को आके बोलते। आमीन, भाई चलो। परंतु जो प्रेम करता है, मेरी वचन थोड़ा पढ़ेंगे 3 अध्याय का 11-12। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़, मुंह मत मोड़ना। और जब वो तुझे डांटे तब बुरा न मानना, क्योंकि
यहोवा जिससे प्रेम रखता है यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, उसका डांटता भी है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। अधिक चाहते हैं, अधिक। चलो, अधिक प्रेम करता है। चलो, इसलिए अधिक जिधर प्रेम है उसकी बातों में थोड़ा बहुत भी उनका उस बातों को सहने के नहीं, सीधा शासना देगा, सीधा उसको प्रशासन करेगा, उसको सही उपदेश देगा। चलो, शासन के साथ उपदेश भी। ये बातों में एक पिता की अपने बच्चों को करने वाला एक प्रेम की गहराई है। इतने दिल के अधिक चाहते हैं। एक बार और वचन पढ़े। हे मेरे पुत्र, हे मेरा पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटते हैं, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। अधिक चाहते हैं, अधिक। वो शब्दों को आप सत्ता देना, जो पुत्र को अपना बाप, अपना पिताजी जो अधिक चाहते हैं वो उसको डांटते हैं। हमें चलो, तो मेरा कहने की मतलब है जो अधिक चाहते हैं तभी शासन, ये सब। अगर नहीं चाहते ना, छोड़ देगा सीधा। इसको बोल के कोई फायदा नहीं, इसको बोल के कोई फायदा नहीं, ऐसा करके बोल के चुपचाप रहेगा, कुछ पूछेगा नहीं, चाहे कुछ भी करे हो उनसे कुछ पूछेगा नहीं। तो समझने का प्रेच लोड, हमें इनसे कोई फायदा नहीं है, बोल के भी फायदा नहीं। प्रेच स्तोत्र। तो मेरे कहने के मतलब है जो व्यक्ति को अधिक चाहते हैं उसको डांटते हैं। और एक वचन में हम पढ़ेंगे, हम इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 5 और 6 वाक्य। इब्रानी पत्री 12 अध्याय का 5 और 6 वाक्य। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, पुत्रों के समान दिया जाते हैं, भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की मत समझना, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करते हैं। इसलिए आप सोचने को बार बार अगर कुछ बातों के लिए अगर हमको ताड़ना मिल रहा है, फिर हमें एक ही बात करना है, हमें मन फिराना है। हमें उस पापों से हमें छोड़कर परमेश्वर की वचन के अनुसार जीने के लिए हमें मन लगाना है। हमें तब परमेश्वर बातों में हमें और कुछ बातें जो हम सीक्रेटली करते हैं तुरंत खुला हो जाते हैं। भाई चलो, हम रूम के अंदर करेगा तो सुबह होते ही प्रे चलो और सबका सामने आ जाएगा। हमें ऐसे बहुत सारी बातों को मैंने देखा, हमें रूम के अंदर करने वाला बात सुबह होते ही प्रे सबका सामने आते हैं। समझने का, परमेश्वर उस व्यक्ति को इस तरीका से छोड़ने नहीं चाहते। अगर वास्तव में उसका नाश के लिए प्रभु रखा है, वो कितना भी कुछ भी करे किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। स्पेशली चलाना वालों को, स्पेशली पापा को, मम्मी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैंड है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनको वापस नाश के लिए छोड़ा है। अगर नहीं है, बार बार उनके हरेक गंदगी, हरेक बातें बार बार सामने आएगा। तो समझने का, उस व्यक्ति से वास्तव में परमेश्वर इस तरीका से छोड़ने नहीं चाहते, प्रभु उनके सही रीति से वास्तव में चलाना चाहते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम 20, 21, 22 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उससे क्या कहता है। स्तोत्र। अभी आप देखने का, पहला सेंचुरी से द फर्स्ट सेंचुरी जो यीशु मसीह AD 30 में
कालवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया। भाई चलो, उसके बाद जितनी वर्ष बीत गया, 100 वर्ष, अदरवाइज 70 वर्ष पूरा होने से पहले एफेसोस मंडली की शुरुआत वास्तव में AD 65 to 70 है। एफेसोस मंडली AD 65 to 70, सारा सोच समझ सब कुछ लिखने के बाद, पत्रियां लिखने के बाद, तो वास्तव में एफेसोस मंडली का उदय हुआ पौलुस का द्वारा। उस समय में क्या हुआ? कलीसिया की पहला प्रेम देखो, ऐसा लिखा है एफेसोस मंडली की, क्या बात है, 2:4। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़। आप सोचो, पहला प्रेम नष्ट हुआ हमें परमेश्वर की मंडली, पहला प्रेम यीशु मसीह के साथ जो प्रेम था, आपको मालूम है, एक शादी होने के बाद वास्तव में पति पत्नी किस तरीका से प्रेम में रहता है आप जानते हैं। आमीन, पे चलो, किस तरीका से रहते हैं प्रेम में, जो शादी होने के बाद है ना, एकदम एकदम क्या बोलते हैं, पनास और मक्की जैसा ना। मैं ऐसे उपमा देता हूं, पनास और मक्की। अब मैं पनास अगर काट दिया तो कौन आएगा? मक्की। तो कभी छोड़ेगी नहीं वो बात, तो प्री चलो। इवन उसका स्मेल, उसको खा के खत्म हुआ तो भी उसका जो स्मेल है, खुशबू, वो रूम के अंदर तो भी वो रहेगा। इतना तक वास्तव में हमें पति पत्नी का प्रेम जो शुरुआत में, यही प्रेम वास्तव में यीशु आखिरी तक चाहता था, नहीं हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर मर के कम से कम आमीन 30 वर्ष तक पूरा नहीं हुआ, 30 वर्ष तब तक वास्तव में एफेसोस मंडली का पहला प्रेम चला गया। उसके बाद दूसरी मंडली देखो, दूसरी मंडली, उसका दूसरे का दर्द पढ़ के देखो। जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर। वो जलता नहीं है। वो दुख जब आते हैं, वो दुख तक वास्तव में झेलने के लिए, सहने के लिए कलीसिया का नहीं हो रहे। ये वास्तव में किसका कमी है? स्मुरना का। नेक्स्ट कलीसिया स्मुरना की। तो सोचो, प्रेम चला गया, अभी दुख भी झेलने के नहीं हो रहे। तीसरे मंडली का बता देखो, हमें कम से कम मेरा याद आ सके तो दूसरे का हमें 14-15 परगमोस की अवस्था देखो, परगमोस मंडली का। मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मतलब हमें फाउंडेशन एडवाइस, नींव डाला उपदेश वास्तव में। चलो, और मूर्ति पूजा ना करना, आमीन। ये फाउंडेशन एडवाइस है, नींव डाला उपदेश है। परगमोस मंडली में ऐसे एक भविष्य वक्ता कौन है, उसका नाम इजाबेला। एक किसको अनुमति दे रहे? इजाबेला। आमीन, भाई चलो। उस समय पर वास्तव में परमेश्वर के वचन की अलावा और भी कुछ हमको फॉलो करना चाहिए। इस तरीका से उपदेश कलीसिया में अंदर आ गया। तो सोचने का, पहला एफेसोस मंडली पहला प्रेम गया, परगमोस मंडली आमीन पे दुख सहने के नहीं हो रहे कलीसिया को। तीसरा मंडली गलत उपदेश आने लगा। अभी चौथा मंडली कौन सी है? चौथा मंडली है वास्तव में तो ये था। दूसरे का बीच देख, उसको क्या हुआ? मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू स्त्री इजबेल को रहने दे। अधार्मिकता आने के लिए दे दिया, अधार्मिकता, अधार्मिकता। उस स्त्री को तूने अनुमति दिया, रहने दिया। वो कौन से विषय होगा? आजकल स्त्री को कलीसिया के अंदर भी, कलीसिया का बोले तो एक्चुअली बोला गया तो स्त्री ये जगह पर वास्तव में खड़ा होने के लिए योग्य नहीं करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। चलो, स्त्री। आजकल लेडी पास्टर पता नहीं कौन सी पास्टर घूम रहे।
बाइबल में लिखा है वास्तव में स्त्री पास्टर बन नहीं सकते, पर आजकल उपदेश सब उल्टा हो गया। आजकल लेडी पास्टर से वास्तव में परेशान हो रहे लोग। आप बाहर गांव के कोई भी कलिसिया को वास्तव में आप यूट्यूब में उठा के देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, मैक्सिमम लेडी पास्टर मिलेगा आपको। और इधर भी कम नहीं, क्या पास्टर हो गया तो पास्टर का पत्नी भी पास्टर है। हम क्या बोलते हैं, मालकिन भाई, क्या बोलते, मालकिन बैठी इसलिए पूछे। मालकिन भाई ठीक है, फिर भी ठीक है, चलेगा, परंतु इधर पास्टर सीधा बोलते हैं। हमारा बदलापुर में एक असेंबलीज गॉड का पास्टर है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं, उनका पत्नी भी लेडी पास्टर है, पास्टर का नाम लेते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये कौन सी वजन का आधार है मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर का नाम का महिमा। पर पवित्र शास्त्र में लेडीज के भी कौन से, पहला कोरिन्थी 14 अध्याय का है ना, कौन सी वाक्य है, स्त्री 34 थोड़ा पढ़ के, मैं प्रभु की इच्छा है तो ये देखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा के, थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य ब्रेक लगा के, स्त्री कलीसिया में हमें भाषण देना उचित है क्या, पवित्र शास्त्र क्या बोलते हैं उसके बारे में, प्रभु की इच्छा तो मुझे कम से कम 2-3 दिन चाहिए, 2-3 क्लास चाहिए, बस इतना। हाँ, पढ़ेंगे। स्त्री कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पेंटेकोस्ट डॉक्ट्रिन फॉलो करने वाले लोग वास्तव में प्रेरितों को, उपदेश को पीछा करते हैं। मतलब हमें जो प्रेरित पुस्तक में जो लिखा है हम वही पीछा करते हैं, और पवित्र आत्मा की हमें प्रेरित बातों को मान के चलता है। इसको बोलते हैं पेंटेकोस्टल डॉक्ट्रिन, प्रेरितों की शिक्षा। उस प्रेरितों की शिक्षा में कोई भी लेडी, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु भविष्यवाणी का वरदान देने वाला फिलिप्पोस का 4 बेटी है, 4 बेटी, 3 बेटी हैं, 4 बेटी। वो भी किसको ऊपर भविष्यवाणी किया, याद है आपको, प्रेरितों की किताब में लिखा है, किसके ऊपर भविष्यवाणी किया, पौलुस के ऊपर। पौलुस बोले तो यीशु छोड़ के मुझे पीछा करो को कितना धैर्य से बोलने के लिए, हिम्मत से बोलने वाला एक व्यक्ति है वास्तव में पौलुस। वो पौलुस को हमें सामने भविष्यवाणी किया, उनके लिए भविष्यवाणी किया। ये टॉवल का मालिक को यरूशलेम इस तरीका से बांधा जाएगा। फिलिप्पोस का 4 बेटी है, इसका मतलब शुश्रूषा करता है वो लोग। इवांजलिज्म तरीको दिया है, भविष्यवाणी तरीको दिया है, परंतु बाकी कोई भी शुश्रूषा वास्तव में स्त्री को दिया नहीं है। फिर हम कभी कभी भाषण देने के लिए कभी कभी आपको इनवाइट करते हैं, प्रेषित स्तोत्र, वो किसके लिए मालूम है, हमें प्रेषित बताता हूं। आप किधर भी जाके छोटा मोटा सेल ग्रुप अगर शुरू करेगा, उससे तुम कुछ न कुछ आपको बोलने के लिए मुंह में आना चाहिए ना, वो प्रैक्टिस के लिए इधर दिया जाते हैं। अभी भी मौका है किसी को भाषण देने का, 5-10 मिनट, यू आर वेलकम। आप आके बता सकते हैं, क्यों बविदा, नहीं भाई, चलो आप स्वागत है, क्योंकि किधर भी आप 3-4 लोगों को अगर आप सुबह देने के टाइम आपको वास्तव में हमें बोलने के लिए एक एक्सपीरियंस अगर होने के लिए, अदरवाइज पवित्र शास्त्र में लिखा गया है स्त्री चुपचाप रहे कलीसिया में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इससे ज्यादा कोई उपदेश नहीं है, यही सही उपदेश है। इसको ऊपर से वास्तव में पास्टर बनना बोले तो,
वो कलीसिया का क्या अवस्था होगा मुझे नहीं, स्त्री पास्टर बन गया तो इधर पुरुष पास्टर बनने के बाद भी ठीक तरीके से नहीं चल रहे। इसके अलावा स्त्री पास्टर किया तो स्त्री पास्टर ज्यादा कुछ नहीं, पुरुष लोग सब भाई चलो और क्या बोलते हैं। तो मेरा कहने के मतलब भाई चलो और हमें आप समझने का, हमें इधर जो लिखा गया है आप इस बातों को थोड़ा पढ़ के सुनाएगा। हमने क्या कौन सी पढ़ा, अधार्मिक वास्तव में तो एक तरह मंडली में शुरू हुआ, ये स्त्री के कारण इसबल्ला। आमीन। तो पहला मंडली एफेसुस, पहला प्रेम गया। दूसरा मंडली स्मुरना, उसको क्या हुआ, उसको दुख झेलने के नहीं हो रहे। तीसरा मंडली कौन सी है, हमें परगमोस, वो फाउंडेशन उपदेश को छोड़ दिया। चौथा मंडली वास्तव में तो ये तरह वो अधार्मिकता पैदा कर रहे। अभी पांचवा मंडली देखो सर्दीस, उसका तीसरा देखो, पहले दूसरे वाक्य पढ़ के देखो। तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाते हैं, पर है मरा हुआ, हे मरा, जागृत हो, जागृत हो और उन वस्तुओं को। इसका मतलब है वो वास्तव में हमें कोई भी बातों पर एक मरा अवस्था, मतलब आत्मीय अखपदन, आत्मिक एक आत्मीय विषय में नीचे गिरने की बात है, मरा हुआ। आपका मालूम है कभी जो आपंग व्यक्ति रहता है जीवन अंदर वही अवस्था, परंतु मरा हुआ अवस्था है जीवन, ऐसा ना, ऐसा लिखा ना। हाँ, तो जीवित तो कहलाते हैं, पर है मरा हुआ, हे मरा आपंग। इतनी क्या चाहिए हमें भाई चलो एक संडे हुआ तो हो गया कलिशिया बस। ऐसा बहुत सारी मंडली है केवल संडे ही चलते, बाकी नहीं चलते, बाकी शटडाउन है। वो यही अपंग अवस्था है तुम जिंदा परंतु है मरा, परमेश्वर सर मरा अवस्था। इसलिए आत्मीय एकदम गहराई आत्मीय रीत से गिर चुका मंडली वास्तव में सर्दी से। अभी एक ही मंडली अच्छा लगा प्रभु को, कौन सी है, फिलाडेल्फिया। चलो वो क्या क्या मालूम है, प्रभु का वचन को संभाला। 3:8 मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है तो फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। वचन का पालन किया। वो बात तो फिलाडेल्फिया मंडली ये कब मालूम है, प्रोटेस्टेंट पीरियड का समय पर, प्रोटेस्टेंट पीरियड। अदरवाइज AD 1700 टू AD 1900 200 वर्ष तक वास्तव में कलीसिया एकदम प्रेचलोड ऊंची अवस्था में था। अभी कलीसिया की अवस्था हो, अभी कलीसिया का अवस्था 7वां मंडली का, अभी कलीसिया का अवस्था क्या है, ना ठंडा ना गर्म। कारण के कारण क्योंकि मैं धनवान, मुझे कोई घटी नहीं। इधर यीशु किधर है, कलीसिया के अंदर है, कलीसिया के बाहर है। यीशु क्या कर रहे, खटखटा। हम सब किधर बैठे, कलीसिया के अंदर। यीशु किधर है, परंतु हम जान लिया है कि कलीसिया, यीशु कलीसिया का बाहर है करके नहीं मालूम। क्यों, क्योंकि हम बोलते मैं धनवान, मुझे कोई इकट्ठी नहीं। ये इतना बड़ा ऊंची ऊंची आवाज से बात करने के टाइम हमें कभी कभी खटखटाने वाले यीशु मसीह के शब्द तक हमें कलीसिया नहीं सुन रहे। समर्थी, फाइनेंशियल समर्थी, पैसा का लालची, हम इस पृथ्वी का प्रेम वास्तव में हालेलुया हमें प्रेचर यीशु मसीह को बाहर ही कर दिया और हम सब कलीसिया के अंदर बैठे। यही वास्तव में लेटेस्ट मंडली, अब भी जो चलने वाला मंडली, इवन दो हमारा मंडली भी उसमें इंक्लूड है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि समृद्धि, पैसे की कोई कमी नहीं, परंतु प्रभु की कृपा है। इधर प्रभु का दास लोग जो 11 है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके अंदर ये बात पैदा नहीं हुआ अभी तक। इसका मतलब उनका पास धन नहीं है, मतलब नहीं है, धन है तो भी हमें परमेश्वर की बातों को छोड़कर हमें फिर चलो बाकी सब कुछ होगा। प्राइमरी परमेश्वर, हर एक बातों के लिए परमेश्वर।
हमें प्रेज लॉर्ड। तो आज समझने का, अब हमारी समर्थी हमें प्रेज लॉर्ड, अगर आप उसको प्राइमरी समझेगा, उसी में आप घमंड करेगा, आपकी अवस्था में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक घर ले लिया घमंड हो गया, घमंडी हो गया, इससे पहले बहुत अच्छा था। हमें प्रेज लॉर्ड, हम एक गाड़ी लिया हमें घमंडी हो गया, प्रेज लॉर्ड। परंतु आप समझने का, ये सारी बात हम करने का हमारे अंदर रहना वाला यीशु मसीह की अवस्था, यीशु मसीह कलीसिया का बाहर, हमारे दिल का बाहर, यीशु मसीह बाहर है, अंदर नहीं। तो आप सोचो, एफेसुस मंडली से वास्तव में हम प्रेज लॉर्ड, हम सरदीस मंडली तक आया, सरदीस मंडली से लेकर वास्तव में प्रेज लॉर्ड आमीन फिलाडेल्फिया मंडली का वो समय आ गया तो कलीसिया थोड़ा ऊंचा हो गया, पर फिर से जायजा ऊंचा आ गया और गहराई से नीचे चला गया। क्यों? समर्थी, पैसा का लालची, दुनिया का वस्तु का लालची। आजकल आपको मालूम है, मैं कुछ कलीसिया को मैं दिखाई देता इसमें, जो कलीसिया में संडे वर्शिप चल रहे, परंतु पास्टर को वायु सब पकड़ के मार रहे विश्वासी। मैं आपको मुझे दिखाना चाहते हैं, मैं आपको दिखाना चाहते हैं सारे बात। अगर प्रभु की इच्छा है तो नेक्स्ट मंडे मैं अभी के कलीसिया में चलने वाला बातों को मैं आपको हमें पर्दा डालना पड़ेगा। कलीसिया चालू है, आराधना चालू है, पास्टर को मार के बातों में बाजू कर दिया। आमीन। कलीसिया के लेडी पास्टर है, कलीसिया चलाते हैं, पर कलीसिया का हर एक विश्वासी के साथ उसका शरीर संबंध है। अगर प्रभु की इच्छा तो मैं दिखाऊंगा मंडे, लेडी पास्टर है वो, पर कलीसिया का हर एक विश्वासी के साथ उसका गलत संबंध है। और ओपनली यूट्यूब में पढ़े लेडी पास्टर का बता, तो कलीसिया वास्तव में उस पवित्रताई से वास्तव में नीचे आ चुका है। कारण क्या है? कारण यही है, मुझे कोई कठी नहीं, मैं धनवान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पे चलो। पहली शताब्दी का कलीसिया थोड़ा देखो, ना चर्च है, ना ऑर्गन है, ना स्पीकर है, हमें ना कुछ है, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह को भाषण देना है, यीशु मसीह वास्तव में हम पे चलो। मत्ती तुम्हारे 5 अध्याय का पहला वाक्य में यीशु मसीह पहाड़ में चढ़ा क्यों? तो पढ़ेंगे उस वाक्य को। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। काय के लिए? बोलिए किसके लिए चढ़ा? यीशु मसीह भीड़ को देख के वास्तव में पहाड़ पर क्यों चढ़ा? क्योंकि ऊंची जगह से बात करेगा, तराई में रहने वालों को सबको सुनने के लिए मौका मिलेगा। पहले शताब्दी का माइके, पहले शताब्दी का माइके। यीशु मसीह पतरस के क्यों बोला अपना जो नैया थोड़ा सा जल क्यों ले चलो करके क्यों बोला? उतना भीड़ वजन सुनने के लिए आया था। पानी एक मीडिया है। अगर चाहे तो आपका मोबाइल को, अगर आपको मोबाइल ठीक तरीके से सुनने के नहीं हो रहे, पे चलो, और आप एक ग्लास में पानी भरो, आप उस स्पीकर के जो भाग है उसमें थोड़ा सही करके रखो, आपको ज्यादा आवाज से सुनने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि पानी हमें शब्दों को पे चलो ज्यादा एक्सपेंड करवाते हैं। मीडिया पहले शताब्दी में वास्तव में कलिश ना कर, एक जगह में एक स्थिर रहने वाला कलिशा नहीं, जिधर मौका मिला परमेश्वर का महिमा किया, कभी अंडरग्राउंड। इसलिए परमेश्वर के साथ उनका अच्छा संबंध थे। पर आजकल आपको मालूम है, हमें विश्वासी समूह को हमें आजकल मान्यता मिल गया। मान्यता क्यों? कैसे? पॉलिटिक्स लोगों ने क्योंकि लोग ज्यादा भी आने लगा। चलो, अपना बजिंदर सिंह वास्तव में इतना साल गंदगी करने के बाद बचा कैसे? पॉलिटिक्स। क्योंकि उनका पास 40 लाख लोग है।
पॉलिटिक्स, पंजाब का प्रेज लॉर्ड पॉलिटिक्स से गेम था ये सब, लंबा होने के कारण। पर कितना तक लंबा जाएगा? पंजाब पुलिस उनका केस लेने के तैयार नहीं था। कारण क्या है? कारण पॉलिटिक्स। अभी हम सबको मान्यता मिलने लगा, आमीन, और मुझे भी। मुझे भी मान्यता मिलने लगा। लास्ट इलेक्शन से पहले इधर खड़ा होने वाला प्रेज लॉर्ड और लीडर एक व्यक्ति को यहां भेजा। किसके लिए मालूम है? उधर का फादर को जाके पूछो, ये चारों तरफ मैं टाइल्स डाल के दूं क्या? मान्यता है, मान्यता मिलने लगा मुझे भी, परंतु मैं भूला नहीं। हमें कुछ साल पहले मुझे 3 बार उठा के तुम लोगों ने मारा, मैं नहीं भूला। मैं तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे को बोल देना मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी तक कोई भी पॉलिटिक्स लोगों को कुछ भी नहीं मांगा। पर इधर बड़े बड़े पैसों, कभी जो उनका क्या बोलते हैं, ये बर्थडे होते हैं, पास्टर लोग इंतजार है बर्थडे, 1-1 लाख का चेक पैसे लिख के पास्टर को देते। मैं नाम नहीं लूंगा, उसी में हमारा नंबर नहीं है। वोटिंग के समय पर वास्तव में पैसा लेके एक व्यक्ति के 4,000 के रूप में आया मेरे घर पे। मैं उसको वापस करके बोला, वोट में दूंगा आपको, पर इस तरीके से नहीं, लेके जाओ पैसा। मैंने लिया नहीं। वो व्यक्ति आशीष दामले मेरा हर एक बर्थडे में मेरे को केक पहुंचाते मेरे घर पे। मान्यता मिलने लगा भी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, आमीन, हमारा मिलने वाला मान्यता यीशु मसीह का प्रेम का कट्टी नहीं बनना चाहिए। आजकल पेंटेकोस्ट लोगों को मान्यता मिलने लगा, इसलिए हम यीशु मसीह का प्रेम से नीचे चला गया। अभी हमारा शोबाजी हो गया, शोबाजी, शो करना बस। हमें क्रिश्चियन लीडर बस, क्योंकि मान्यता मिल रहा है ना। जिधर जितना मान्यता बाहर से मिलता रहेगा, जितना पैसा आपके जीवन में बढ़ते रहेगा, परमेश्वर का प्रेम कम होते जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मुझे आप लोगों से विनती है, प्रभु ने दिया तो हमें उसी में ध्यान मत देना। प्रभु को पहला देना अपना जीवन में, उसके बाद पैसा पोजीशन जो कुछ है उसके बाद है। इधर अफसोस मंडली का प्रेम पहले से चला गया। आते 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 हम कलीसिया के अंदर, यीशु मसीह कलीसिया का बाहर। इस तरीका से बुरी अवस्था आजकल का पेंटेकोस्ट लोगों को हो गया, विश्वास लोगों को हो गया। ये पेंटेकोस्ट बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड है, मार्तोमा, ऑर्थोडॉक्स, हमें उसके बाद याकोबिट्स और कैथोलिक, ये 4 हमें छोड़ के जितना है ये सब प्रोटेस्टेंट का अंदर है। प्रोटेस्टेंट चर्चेस, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें पवित्र आत्मा के विषय में देने वाले व्यक्तित्व है वास्तव में पेंटेकोस्ट लोग। वही पेंटेकोस्ट लोग वास्तव में परमेश्वर का संतान है, और यही परमेश्वर का संतान है यीशु मसीह को बाहर कर दिया। प्रभु के चेतन मंडे आजकल कलीसिया की बुरी अवस्था वीडियो के द्वारा आपको मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा आंखों में पट्टी बांधना, क्योंकि लेडी पात्र का कहानी भी उसमें है। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, लज्जा आते वो दिखाने के लिए। आज मैं पूरा सर्च करके पूरा रिकॉर्ड करके रखा है। मेरा कहने की मतलब प्रियो, अभी का कलीसिया का वक्त, हम चर्च के अंदर, यीशु चर्च का बाहर। एक बार और वचन पढ़े 20 और 21 22। देख, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुने, द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आमीन। ये जो खटखटाना वाला बात है, कलीसिया के साथ भी चलेगा, व्यक्ति के रूप में भी चलेगा, दोनों चलता है। कलीसिया के रूप में हम बैठे किस दिन को बात प्रार्थना खटखटाते, वो शब्द सुनने के लिए, वो शब्द सुनने कम को।
प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति के रूप में आप ये मत सोचना केवल एक बुधवार इकट्ठा होता है, फ्राइडे इकट्ठा होता है, उसके बाद मंडे कोटे मीटिंग आजकल चाहिए नहीं किसी को, पता नहीं क्यों ऐसा, किसी को चाहिए नहीं वो कोटे मीटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये मीटिंग के अलावा अगर आपकी जिंदगी में एक पर्सनल प्रेयर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा प्रभु के वचन में यीशु मसीह ने अपना चेलों को प्रार्थना सिखाने का समय एक प्रार्थना सिखाया। हमें प्रार्थना थोड़ा प्रेज़ द लॉर्ड ध्यान देंगे एक दो मिनट के लिए, वो प्रार्थना थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें 5 लेके, हे हमारा, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप सोचो प्रेज़ द लॉर्ड, आपके व्यक्ति के रूप में अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक रिलेशन अगर परमेश्वर के साथ होना चाहिए करके हमें प्रार्थना का मध्य हमें यीशु मसीह ये नहीं बोले तुम यही प्रार्थना करो, बाकी कलीसिया में गए तो यही प्रार्थना मिलेगा। ये है ना, क्या नाम है तेरा, नाम भी भूल गया मैं, अर्पणा, क्योंकि अर्पणा पहले घूमता रहा पहले बहुत सारे कलीसिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, अर्पणा को मालूम है। हर एक प्रार्थना कदम होने का, जितनी तेलुगु मंडली, जितनी कन्नड़ा मंडली, जिधर जितनी तमिल मंडली, आप यही सुनते, हे हमारा स्वर्गीय पिता तुम, है ना, ये लास्ट में यही प्रार्थना है ना। हाँ, एक्चुअली ये प्रार्थना नहीं है, एक प्रार्थना का मॉडल है। लोग क्या करते, यही प्रार्थना करते, यही प्रार्थना करने की नहीं, ये प्रार्थना का मॉडल है। अगर इंग्लिश में पढ़ना है, जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड, यू प्रे लाइक दिस, ऐसा लिखा है। हाँ, माइक में मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 6 से लेकर पढ़ना शुरू करना। But thou, when the prayer enter into the closet, and when thou hast shut their door, pray to their Father which is in secret, and their Father which seeth in the secret shall reward thee openly. You pray like this, where is written? 9. Eh? No, 9. Okay. After this manner, therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. You pray दिस मैनर ना, ऐसा लिखा है, शुरुआत में क्या लिखा है, आफ्टर दिस मैनर। आफ्टर दिस मैनर, कुछ एडिशन ऐसा है, अदरवाइज सही अगर आपको केजेवी कुछ वर्षन अगर अपन, यू प्रे लाइक दिस, इसी रीति से प्रार्थना, हम क्या करते, यही प्रार्थना करते। अभी आपको प्रे चलो बोलेगा, मैं आप लोग इसी रीति से साड़ी पहनो, इसी रीति से साड़ी पहनो, और यही साड़ी पहनो, ये दोनों अलग है ना, नहीं समझ रहे आप, इसी रीति से, इसका मतलब ये जो दिखा रहे ये नमूना ऐसा ही होना चाहिए, इसी का अर्थ वैसा ही होना चाहिए। मरे लोग अर्थ नहीं समझ रहे, लोग वास्तव में ऐसा ही प्रार्थना कर रहे, जो लिखा ना वैसा ही प्रार्थना कर रहे। एक्चुअली कैसे, हे हमारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा पापा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता है क्या, ऐसा रिश्ता है क्या तुम्हारे जीवन में? ऐसा रिश्ता रखने वाला पैसा हर समय हर बातों के लिए, एक बाप घर में है तो क्या होगा, एक पिताजी घर में है तो आपका बिहेव कैसे है, बोलिए। आपका पापा उधर है तो आप वास्तव में आपका घर में आपका हर बात स्वतंत्र से चलते है क्या, है? चलते हैं। पापा है तो क्या होगा, अरे पापा तुरंत से भागने के लिए कोशिश करेगा, उनके सामने वास्तव में हमारा पूरा स्वातंत्र नहीं रखेगा। सेम अगर आपका वास्तव में परमेश्वर के साथ एक पप्पा बेटा का अगर रिश्ता है,
आप हर बात स्वतंत्रता से नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लिखा है पप्पा बोला गया है उसी का जैसा करेगा, आपका मर्जी नहीं करेगा। इसलिए इधर लिखा ये हमारा स्वर्गीय पिता, पापा के साथ एक रिश्ता हमेशा रखना, प्रार्थना का पहला कंडीशन। उसके बाद तेरा राज्य आए। कंटिन्यू, शुरुआत से। हे हमारे पिता, हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे? परमेश्वर का नाम, परमेश्वर स्वर्ग में, तुम पृथ्वी पर, परमेश्वर का नाम तुझे पवित्र करेगा कैसे? तुम बोलिए, परमेश्वर का नाम कैसे? अगरबत्ती जलाएगा, मोमबत्ती जलाएगा, क्या करके पवित्र करवाएगा? जैसा पप्पा पवित्र है वैसा तुम भी पवित्रता से चल के वो नाम पृथ्वी पर तुम पवित्र करेगा। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है मत्ती सुसमाचार 5:16 वाक्य में, हम तुम्हारा भले कामों को देके तुम्हारा स्वर्गीय पिता, पढ़ेंगे सो वाक्य। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। अब तुम ऐसा ही कर रहे क्या? पिता का नाम तेरा द्वारा महिमा हो रहे। सुबह उड़ के वास्तव में तू दारू के लिए भागेगा, प्रभु का नाम भला होगा, महिमा होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमें परमेश्वर का हमें नाम वर्थ से तू लेगा, परमेश्वर का नाम हमें महिमा होगा, महत्व होगा। तू गाली गलौज हमेशा करता रहेगा, प्रभु का नाम महिमा होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो क्या लिखा? तेरा राज्य है। तेरा राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आने का कैसे? खाना पीना नहीं। आप हमेशा पढ़ते रहते, मैं समय बीत जाएगा। हमें खाना पीना नहीं, परमेश्वर का दैव राज्य बोले तो खाना पीना नहीं, पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला खुशी, आनंद, समाधान, इस पृथ्वी पर एक राज्य आप और में लेकर आना है। वो बाजू वाले को समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग कुछ अलग है, क्रिश्चियन लोग। कल तक तो बहुत गाली गलौज था, कल तक बहुत हंगामा था, पर आजकल वो चर्च में जाने लगा, प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके घर में पहले के जैसा नहीं, एक अलग माहौल है। ये बात लोग बोलने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जैसा तेरी इच्छा, जैसा परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी, जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी हो। आमीन। स्वर्ग राज्य में जैसा है वैसा पृथ्वी पर भी। स्वर्ग राज्य में क्या नहीं? रोग नहीं। स्वर्ग राज्य में प्रेज़ झगड़ा नहीं। स्वर्ग राज्य में गाली गलौज नहीं। स्वर्ग राज्य में प्रेज़ जो कुछ स्वर्ग राज्य में प्रेज़ नहीं है, हमें प्रेज़ पृथ्वी पर भी नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। इसका मतलब रोग नहीं आए तो, रोग है तो भी उसको सहन के चलने वाला सीखना। मैं रोगी हूं करके तुम खुद बताएगा मैं रोगी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको लग रहा है कि मुझे रोग नहीं, 406 शुगर है मुझे, 406 शुगर, पर आपको लग रहा है क्या मैं कभी कंप्लेन किया मैं शुगर है, मैं चल नहीं सकते, मैं वो कर नहीं, ऐसा कभी आपको लगा? क्योंकि स्वर्ग में शुगर नहीं है, पर मेरे को पृथ्वी में शुगर है, पर मेरे को शुगर है करके मैं उसको डिक्लेयर न करके मैं उसका ऐसा हो कि मैंने चल रहा हूं। मारना है तो मरेगा ना, वो उसका मर्जी होगा तभी मैं मरूंगा। आमीन। अगर मैं हार्ट का प्रॉब्लम, जो उसका मर्जी होगा तभी मेरे को ऐसा होगा। आमीन। जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर। कितनी गुजली मालूम है? अभी आप देखें इधर से होने का पूरा ऐसा करके गर्म पानी पूरा गर्म करके पूरा बदन में डालते, उस टाइम मिलने वाला कितना आनंद है मालूम है? गुजली के जगह पर पैसा थोड़ा गर्म पानी डाल के देखो, वाह। आमीन। मेरे कहने के मतलब जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर एक बात बोलूं, अगर मैं शुश्रूषा में खड़ा हो जाएगा ना
ना गुजली, ना प्रॉब्लम, ना आप कभी देखा मैं गुजरते हुए? आप कभी देखा? आप लोग बहन लोग, बेटे, मेरे बच्चे लोग, आप लोग के सामने थोड़ा मैं ऐसा किया तो भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हमारा पप्पा है, चलता है। पर कभी देखा आपने? आप एक कदम होने के बाद जा रहे हैं कुछ जाने के लिए, पर जब तक ये माइक पकड़ के आपके सामने है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब है एक प्रेयर, एक प्रार्थना, यही हमारा जिंदगी। आमीन, प्रेज़, यही हमारा जिंदगी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी लोग क्या करते? केवल प्रार्थना ही करते। ये प्रार्थना नहीं, एक जिंदगी है, कॉपी करने वाला जिंदगी। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत कुछ प्रभु के क्षेत्र आमीन लूंगा। अभी जब हम पढ़ते हैं यीशु बाहर है, यीशु बाहर, हम सब अंदर। आमीन। यीशु क्या कर रहे करके देखो, यीशु क्या कर रहे? मैं द्वार पर खड़ा हुआ, मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं। अगर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी शब्द सुने, द्वार खोलेगा। द्वार नहीं खोले तो क्या मालूम है? वो चला जाएगा। श्रेष्ठ गिरी में ऐसे के शब्द लिखा है, और पढ़ेंगे श्रेष्ठ गिरी 5:6। श्रेष्ठ गिरी 5:6। मैंने अपने प्रेमी के लिए, अपना प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। क्यों चला गया? क्यों चला गया है? जब खटखड़ाए उसी टाइम खोला नहीं। आप भी किसी घर में जाकर बेल मार रहे मगर खोल नहीं रहे, आप क्या करेगा? थोड़ा समय खड़ो, उसके बाद आप चले जाते, तभी आते, कौन है? तब तक गया। ये प्रभु करने वाला ऐसा, जब शब्द सुनेगा ना तभी तुरंत खोलने का। आमीन। अगर नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये शैतान वो तो बेशर्म है, टोटली बेशर्म। वो खटखटाते रहेगा तू खोलने तक। पर यीशु ऐसा नहीं, ही इज सो डिमांडेबल पर्सन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो खटखटाएगा, अगर देर लगे वो चले जाएगा। वो शैतान का जैसे इंतजार नहीं करेगा आपके लिए खोलने तक, नो, वो चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति के रूप में भी वास्तव में यीशु मसीह का स्वागत करने का, कलीसिया के रूप में भी आप स्वागत करने के यीशु मसीह को, प्रेज़ द लॉर्ड, श्रेष्ठ गिरी में व्यक्ति के रूप में हमें स्वीकार करने के बात पे लिखा है 5 से लेके 8 तक थोड़ा पढ़ के देखो। मैं सोती थी, परंतु मेरा मन, मैं सोती थी, परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता था और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पर्सनली आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें खोलने के लिए बोलते हैं, कलीसिया के रूप में खोल। पहले जो पढ़ा कलीसिया के रूप में, अभी जो पढ़ा पर्सनली। हे मेरा कबूतरी, हे मेरा प्रिय, हे मेरा बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे कहने की मतलब है आप यीशु मसीह को वास्तव में, अभी हम कलीसिया के रूप में 21 वास्तव प्रार्थना खटखड़ा रहे, प्रेज़ द स्तोत्रम। और घर में जाके व्यक्ति के रूप में भी आप खटखड़ाने का। यीशु मसीह पूछते हैं हमें, 1 घंटा मेरा साथ जाग नहीं सकते? ओनली 1 आवर। इसलिए जो व्यक्ति को पर्सनली अगर प्रेयर नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ज्यादा ठहर नहीं पाएगा। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक पर्सनल प्रेयर, कलीसिया का प्रार्थना छोड़ के, आपका कुटुंब प्रार्थना छोड़कर भी, मैं बोलूंगा कुटुंब प्रार्थना छोड़कर भी आपको व्यक्ति के रूप में पर्सनली आपको प्रार्थना होना चाहिए। कुटुंब प्रार्थना छोड़कर भी, कलीसिया का प्रार्थना छोड़कर भी
तभी वास्तव में एक पर्सनल रिश्ता परमेश्वर का साथ रखने के लिए आपको और मुझे कृपा मिलेगा। प्रे चलो, वो क्या करेगा? अगर अंदर आया तो क्या करेगा? हमारे साथ भोजन करे। इसका मतलब है हम उनके साथ, वो हमारे साथ प्रे चलो भोजन करेगा। इसलिए आप वास्तव में हर समय खटखड़ाते रहने का, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो गया, खटखड़ाने का, प्रभु का आवाज को सुनने का, तुरंत द्वार खोलने का, ज्यादा देर नहीं करना। अगर आप वास्तव में प्रे चलो अच्छा से ध्यान देने वाले की व्यक्ति है आत्मीय विषय में, आपको किधर भी आपको गिरने के लिए मौका नहीं देगा। वो परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी आप देखने का प्रे जय पाने वालों को क्या करेगा? जो जय पाए मैं उसी अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रे चलो, किधर बिठाएगा? सिंहासन। अभी मैं जोर से प्रे चलो, ये जो जय पाने वाला 7 कलीसिया के जय पाने वालों को क्या क्या जो लिखा है थोड़ा सा बोल के मैं जल्दी बंद करता हूं। प्रे चलो, पहला हमें अफसोस मंडली को बोला, जितने जय पाने वाला मैं उसको दूसरे का साथ जीव वृक्ष का फल देगा, है ना। हमें दूसरे का 10 मैं जय पाने वालों को हमें जीव मुकुट देगा। तीसरा जय पाने वालों को हमें दूसरे के 11 उसको दूसरी मरण में कदापि हमें भागी नहीं होगा। हमें जय पाने वालों को दूसरे का 17 मैं छिपा हुआ मन्ना देगा। हमें प्रे चलो 5वां हमें जो जय पाने वालों को मैं सफेद पत्थर में लिखा गया हुआ नाम प्रकाशित दूसरे का 17। हमें प्रे चलो उसके बाद जाति के ऊपर अधिकार देगा मैं जय पाने वालों को दूसरे का 26। हमें प्रे चलो उसके बाद हमें उसको उदय नक्षत्र देगा, उदय तारा देगा जय पाने वालों को दूसरे का 28। हमें उसके बाद मैं उसको जय पाने वालों को सफेद कपड़ा पहनने के लिए अधिकार देगा, तीसरा अध्याय के 4 और 5। हमें प्रे चलो उसके बाद जय पाने वालों को जीव का पुस्तक से उनका नाम नहीं कटूंगा। हमें तीसरा अध्याय का 4 और 5 वाक्य। उसके बाद जय पाने वालों को मैंने परमेश्वर के सामने हमें कबूल करने के लिए मौका देगा, तीसरा का 5। अब उसका जय पाने वालों को मैं नाम परमेश्वर के सामने मैं लूंगा, तीसरा का 12। उसके बाद हमें जय पाने वालों को मैं नई यरूशलेम का नाम देगा, तीसरा का 12। उसके बाद जय पाने वालों को मैं यीशु मसीह का हमें नया नाम दूंगा, तीसरा का 12। उसका जय पाने वालों को मैं तीसरा का 21 में लिखा है मैं मेरी सिंहासन देगा। प्रे चलो जय पाने वालों को हमें प्रे चलो। इसलिए कलीसिया हमेशा जय पाके आखिरी में जिधर यीशु बैठा है, ये मैं आपको एक बात बोलता हूं, इस पृथ्वी पर हमें जो अधिकारी बैठने वाला जगह अब छुट्टी पर गया तो भी उसमें कोई नहीं बैठ सकते, वो सीट हमेशा खाली रहेगा। अगर दूसरे व्यक्ति उसमें आते हैं तो उनके लिए अलग रूम देगा, नहीं तो बाजू में दूसरा कुर्सी डालेगा। मगर जो अधिकारी पहले बैठता रहा वो छुट्टी पे गया, वो सिंहासन वो कुर्सी में कोई नहीं बैठेगा। भाई चलो इवन प्रेसिडेंट तक अगर छुट्टी जाते हैं, हमें वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट हमें बी सिट इन द हमें प्रेसिडेंट्स चेयर, प्रेसिडेंट का चेयर में वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठ सकते। पर यीशु क्या करते, वो बैठने वाला सिंहासन में हमें बिठाते। हमें भाई चलो यही बात तुम यीशु और इस पृथ्वी के लोगों के फर्क है। यीशु बात तुम उसी का सब कुछ हमारे लिए दिया, जो है उनका पास सब कुछ हमारे लिए दिया। आने वाले दिनों में 4 अध्याय हमें इससे फ्यूचर अभी क्या होने वाला है, हमें पृथ्वी का हर एक बात कट ऑफ हो जाएगा, हर एक बात स्वर्ग की ओर हम नजर डालेंगे। क्योंकि 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय तक प्रेचलोड आने वाला स्वर्गीय बातों को लिखा गया। हमें उसी टाइम स्वर्ग में क्या क्या हो रहे, जो स्वर्ग निर्णय लेना ये बात पृथ्वी पर होगा। ये बात 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट मंडे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पिता, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद।